पुल आप देख रहे हैं चारों तरफ सुर्खियों में है। आप देख रहे हैं पीएम ने रिमोट दबाया और ब्रिज खुल गया है और नीचे से इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप निकला है। फिर देखिए पीएम ने झंडी दिखाई और ट्रेन आप देख रहे हैं उसी पुल से ट्रेन गुजर रही है। और इस वक्त रात के वक्त ये पुल कैसा अद्भुत नजर आ रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं रोशनी से नहाया हुआ ये पुल। इसी पुल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। बताता हूं इस पुल की खासियत क्या है, क्यों ये सुर्खियों में है और ये अपनी अद्भुत तकनीक के लिए चर्चा में है, जिस तकनीक से इसे बनाया गया है। सबसे पहले देखिए जरा तकनीक क्या है। इस ग्राफिक्स के जरिए ये ट्रेन गुजर गई पुल के ऊपर से, ट्रेन गुजरने के बाद देखिए पुल ऊपर आ गया है और उसके बाद देखिए इसी पुल से शिप गुजर रहा है। यही इस पुल की खासियत है। फिर यह पुल नीचे चला जाएगा और इसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी। मोदी ने रामेश्वरम में नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह देश ही नहीं एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है, यानी इस तरह से उठने वाला। जरूरत पड़ने पर पुल का हिस्सा ऊपर उठ जाता है और इस ब्रिज से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन गुजर सकती है। और समंदर में जब यहां से किसी जहाज को गुजरना होता है तो पुल को खास तकनीक से ऊपर उठाकर रास्ता दे दिया जाता है। 5 मिनट में पुल का हिस्सा 22 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। इसके लिए नए पुल को 100 खास हिस्सों से मिलाकर बनाया गया है। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है कि एक आदमी की जरूरत पड़ेगी सिर्फ इसे मैनेज करने के लिए। पुराने पंबन पुल को जहाज का रास्ता बनाने में ही 14 लोग लगते थे। पुराना पंबन ब्रिज 1914 में अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ था और जंगल लगने के बाद साल 2022 में जब इसमें जंग लग गया था, यानी रस लगने के बाद, उसके बाद इसका पुनर्निर्माण कराया गया। अब 550 करोड़ रुपए की लागत से नया पंबन पुल शुरू हुआ। खास बात यह है कि इसका शिलान्यास भी पीएम मोदी ने ही किया था। इस पुल से हाई स्पीड ट्रेन का सफल ट्रायल हो चुका है और पुल के नीचे से कई जहाज भी अब तक गुजर चुके हैं, यानी ट्रेन और जहाज दोनों चलने को तैयार हैं। यह है इस पुल की खासियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास इस पुल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। सुनिए जरा पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। कितना सुखद संयोग है, रामनवमी का पवित्र दिवस है, रामेश्वरम की धरती है और यहां पर जिस पन्नम ब्रिज का आज उद्घाटन हुआ, 100 साल पहले जो पुराना ब्रिज था उसको बनाने वाला व्यक्ति गुजरात में जन्म लिया था और आज 100 साल के बाद उसका नया ब्रिज बनाने का उद्घाटन करने का बाद भी उस व्यक्ति को मिला है जो भी गुजरात में पैदा हुआ है। तो पीएम मोदी ने पुल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी तमिलनाडु में थे तो तमिल भाषा को लेकर और भाषा विवाद पर आपने संसद से लेकर सड़क तक संग्राम देखा होगा। पीएम मोदी रामेश्वरम में थे और पीएम मोदी का रोड शो था। तमिलनाडु पहुंचे तो प्रधानमंत्री को यह भाषा विवाद का भी इल्म था। पीएम मोदी ने स्टालिन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। स्टालिन हिंदी बनाम तमिल की लड़ाई बढ़ाना चाहते हैं। तमिलनाडु में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को भी यह पता था। देखिए पहले मोदी को रिसीव करने स्टालिन नहीं पहुंचे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। प्रोटोकॉल यह कहता है पीएम आए तो सीएम जाता है। मेडिकल कॉलेज उद्घाटन में भी शामिल नहीं हुए। आरोप है कि भाषा विवाद के चलते कार्यक्रम में नहीं आए। नीलगिरी में अपने दूसरे सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। रैली के जरिए स्टालिन ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। नए परिसीमन से केंद्र हमारी आवाज दबाना चाहता है। परिसीमन को लेकर मोदी राज्य की आशंका दूर करें। संसद में उन्हें इसे लेकर प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिससे तमिलनाडु के अधिकारों पर अंकुश न लगे। मोदी से समय मांगा है, परिसीमन को लेकर ज्ञापन देंगे। नई शिक्षा और 3 भाषा वाली नीति का विरोध कर रहे हैं। कह चुके हैं कि हिंदी थोपने से 25 भाषाएं खत्म हुई हैं। तमिलनाडु में किसी कीमत पर हिंदी लागू नहीं होने देंगे। अब पीएम मोदी ने तमिलनाडु पर वार किया। तमिलनाडु में स्टालिन पर वार किया। ग्राफिक दीजिए प्लीज। मोदी ने वार किया स्टालिन पर, मोदी की बारी थी और भाषा विवाद को लेकर स्टालिन की पार्टी पर तंज कसा मोदी ने। तमिलनाडु के मंत्री तमिल भाषा पर गर्व की बात करते हैं, मोदी ने कहा, लेकिन मुझे लिखे उनके पत्र और हस्ताक्षर तो अंग्रेजी में होते हैं। आखिर वो खत में तमिल भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उनका तमिल भाषा को लेकर गर्व कहां चला जाता है? तमिल का गौरव बने स्थानीय भाषा में दस्तखत करना चाहिए। कुछ लोगों की तो हमेशा की रोने की आदत सी होती है। तमिलनाडु को हमने पहले से 3 गुना ज्यादा बजट दिया है। तमिलनाडु में हमने 1400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले। हाल के सालों में राज्य को 11 नए मेडिकल कॉलेज दिए गए।
ताकि अंग्रेजी ना जानने वाले गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर बन सकें। राज्य सरकार कम से कम तमिल भाषा में मेडिकल कोर्स तो जारी करे। सुनिए जरा पीएम मोदी का स्टालिन को जवाब। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती है, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है। अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है वक्फ बिल को लेकर। वक्फ को पलट देने का दावा और बात की जा रही कि सरकार में आए तो वक्फ पलट देंगे। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल पास हुआ। अगली तस्वीर में दिखाऊं, वक्फ बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यानी अब यह कानून बन गया है, कानून की शक्ल ले ली है। लागू कब से होगा यह केंद्र सरकार तय करेगी। अब बहुत से सियासी दल है और सियासतदान है जो ये कह रहे हैं कि उनकी सरकारें आ गई तो इस कानून को पलट देंगे। आज जेएनयू में प्रोटेस्ट हुआ है, तस्वीर आप देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बंद करो, बंद करो, मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुसलमान चलेगा, चला है चलेगा, चला है चलेगा, चला है चलेगा, मुसलमानों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुसलमानों पे हमला इक़्तिदार परमानेंट नहीं होता किसी का। जिस दिन हम आएंगे इंशाअल्लाह पलट के डाल देंगे, परेशान मत होइए। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब वो इस देश की गरीब मुस्लिम उन खवातीन बहनों का विरोध कर रहे हैं। जो बन गया सो बन गया। अब ये हो गया मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो वो लोग का सपना है, उनका सपना उनका चूर हो जाएगा। जब इतना नैरेटिव बात कर रहे हैं तो वो कैसे आ सकते हैं।